ओम शांति। त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन सार है। ब्रह्मा बाप समान, संपन्न, संपूर्ण और समान कैसे बने? गुलजार दादी जी 2007। बाबा को हम सदैव अपने सामने लाते रहे। बाबा की मूरत में ही संपन्नता दिखाई दी। उसकी निशानी यह है कि स्वयं अशरीरी स्थिति में रहते थे। जब बाबा झोपड़ी में बैठते थे तो जब भी कोई बाबा के सामने जाता था तो बाबा की दृष्टि मिलते ही उनको पूछना भूल जाता था। एकदम बाबा की मूरत से अशरीरीपन का अभ्यास ऑटोमेटिकली हो जाता था। तो साकार बाबा के सामने जाने से ही जो पूछना कहना होता था वो एकदम भुला करके ऐसे साइलेंस में अशरीरी स्टेज पर ले जाता था। ये प्रैक्टिकल अनुभव हम सभी ने किया है। तो ज्ञान, शक्तियाँ और गुण तो है ही हमारा खजाना, लेकिन चौथा बाबा ने अटेंशन दिलाया है, सबसे बड़ा खजाना है समय का। यह जो संगम का समय है ये सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि कोई भी प्राप्ति, कोई भी कर्म समय अनुसार ही होती है। सुबह से लेकर हमारी जो भी दिनचर्या चलती है वो समय के आधार पर चलती है। तो अगर समय के खजाने को सही रीति से विधिपूर्वक हम कार्य में लगाते हैं तो हमारा सारे कल्प का भविष्य निश्चित ही हो ही जाता है, क्योंकि ये संगम का समय 1 सेकंड 5000 वर्ष की प्रारब्ध का आधार है और कोई भी युग में हमारी प्रारब्ध नहीं बन सकती है। यही संगम का समय है जिसमें हमारी चढ़ती कला होती है। तो संगम समय पर राज्य अधिकारी बनने से भविष्य में भी राज्य अधिकारी निश्चित है ही। फिर भक्ति काल में पूज्य भी ज़रूर बनना ही है। भले द्वापर से गिरना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा पूज्य रूप तो कायम होता है। हम सब पूज्य ज़रूर बनने वाले हैं, लेकिन जैसे यहाँ पुरुषार्थ में नंबर है वैसे पूज्य में भी नंबर है। किसी बड़े बड़े मंदिरों में रोज़ हर कर्म का यादगार पूज्य के रूप में विधिपूर्वक पूजा जाता है और कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है। मंदिरों में भी फ़र्क है। ये सारा फ़र्क इस संगम समय के पुरुषार्थ और प्राप्ति के ऊपर है। तो हमको देखना है कि सबसे बड़ा खजानों का आधार जो समय का खजाना है उसको हम कितना और कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि बाबा का है कि अब नहीं तो कब नहीं का पाठ पक्का करना है। 1 सेकंड में कुछ भी हो सकता है। अचानक होगा तब तो माला में नंबरवार होंगे। तो अचानक होना है, उसके कारण बाबा कहता है संगम के एक एक सेकंड का अटेंशन हो। ऐसे भी साधारण रूप में इसे ना गवाए। समय का बहुत ध्यान रखना है, इसके लिए अटेंशन बहुत रखना पड़ेगा। ऐसे ही साधारण रीति से हमारा दिन बीता तो वहाँ भी साधारण ही बनना पड़ेगा। तो अपनी लगन में मगन और अपनी कमाई जमा करने में मस्त रहे। ज्ञान माना ये नहीं कि सिर्फ हमने समझ लिया। फिर भी बाबा कहते ज्ञानी तो बने, लेकिन अभी पावरफुल नहीं बने हैं। बाबा से प्यार का सर्टिफिकेट तो हम सब ने ले लिया। प्यार नहीं होता तो छोड़ के आते क्यों? इसलिए प्यार में तो पास है। हम कोर्स करा सकते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर भाषण कर सकते हैं, बुद्धि में सारी नॉलेज है रचना की, लेकिन ज्ञान माना समझ। ज्ञान का अर्थ ही है समझ। तो समझ सिर्फ बोलना, ज्ञान वर्णन करना नहीं है। समझ हर कर्म में चाहिए। मानो हम संकल्प करते हैं, उसमें भी समझ चाहिए, राइट है या रॉन्ग है। हम फालतू को ही बढ़ाते रहते हैं, तो ये ज्ञान है क्या? समझ है क्या? तो सोच समझ के काम करना है, इसको कहते हैं ज्ञानितु आत्मा। ज्ञान, गुण और शक्तियाँ, इसके लिए भी बाबा ने खास ये इशारा दिया है
कि समय अनुसार, समस्या अनुसार जिस शक्ति की आवश्यकता है वो काम में आ जाए। तो ज्ञानी माना हर संकल्प, हर कर्म, हर सोच समझ कर करें। अगर समझ के आधार पर हम काम करेंगे तो हमारे कर्म कभी भी विकर्म नहीं होंगे, सुकर्म ही होते रहेंगे। ऐसे ही योग की शक्ति के स्वरूप का भी हमें चेक करना चाहिए कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो योग माना हमारा मन उसमें एकाग्रचित होना चाहिए। वो होता है या नहीं होता है तो कितना समय होता है, ये चेक करने की बात है, क्योंकि एकाग्रता हमारे योग की विशेषता है। जब और जहाँ हम अपने मन को लगाने चाहें, जितना समय हम मन को जिस स्टेज में ठहराने चाहें उसमें ठहरा सकें, जिसको हम कहते हैं कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। जिस समय जो लक्ष्य लेके बैठो तो जैसा वक्त वैसा काम होना चाहिए। अर्थात पढ़ने के समय पढ़ाई पढ़ो, खेलने के समय खेल खेलो। यह तो यह भी हमें चेक करना है कि योग माना मन एकाग्र हो, और हमारा मन जितना एकाग्र रहता है उसमें विशेष प्राप्ति ये होती है कि हमारा निर्णय बहुत अच्छा होता है। तो योग माना हमारा मन की एकाग्रता। अगर मन में प्राप्ति नहीं होती है, मानो फरिश्ते रूप में जो हल्केपन का अनुभव होना चाहिए, मन के संकल्प का भी और शरीर भान का भी हल्कापन अगर वो नहीं होता है तो क्या हम कहेंगे कि हम फरिश्ते के अनुभव में रहे। इसलिए योग में यह चेक करना कि जो संकल्प में लक्ष्य लेके बैठे वो हमारा पूरा टाइम चला, या योग के साथ बीच बीच में युद्ध भी चली तो उसको योग में ऐड नहीं करेंगे। जैसे 15 मिनट योग हुआ और 15 मिनट युद्ध हुई तो ऐसे ही गिनती की जाएगी। तो आत्म अभिमानी बन के बाबा को याद करना बहुत इजी है। जिसे आत्म अभिमानी बन के बाबा को याद करने की आदत नहीं होगी, उसको बाबा की याद ज़्यादा समय नहीं ठहरेगी, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है। तो बाबा जिस विधि से योग करने को कहते हैं उस विधि से हमारा योग हो तो योग की शक्ति जमा हो सकेगी। और अगर योग की शक्ति थोड़ी भी कम है तो खजानों से भरपूरता की खुशी व शक्ति फील नहीं होगी। युद्ध चलती रहेगी, मनन चलता रहेगा, वो सब होता रहेगा, लेकिन यथार्थ ना होने कारण वर्तमान संतुष्टि नहीं होगी और भविष्य प्रारब्ध भी जमा नहीं होगी। इसी रीति गुणों के लिए भी बाबा कहते हैं, हमारी चलन से, हमारे संबंध संपर्क से किसको भी गुणों की फीलिंग आए, जैसे ये बहुत शांत रहते हैं, बातों में नहीं आते हैं, ये रमणीक रहते हैं, ये थोड़ा गंभीर रहते हैं, ये सब पता तो पड़ता है। तो इसी रीति से भी हम देखें, एक तो हमारा जो भी कर्म होता है वो हर गुणों से संपन्न होता है। चलते फिरते मुझे अंतर्मुखता के गुण की फीलिंग आती है। कोई काम नहीं है तो उस समय मैं एकदम बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाऊं, तो ये अभ्यास है। हमारे गुण स्वरूप को देख दूसरे में गुणों को धारण करने की प्रेरणा आती है, उमंग उत्साह आता है, तो यह हो गया गुणदान। तो मैं अपने संपर्क द्वारा गुणदान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये चेक करो। तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ और समय, ये चारों ही खजाने जो है उससे अगर हम भरपूर रहे तो संपन्नता की स्टेज के अनुभवी हो गए। अगर इन चारों में से कोई भी एकाध खजाना कम है या नहीं है
तो हम संपन्नता के स्टेज का अनुभव नहीं कर सकेंगे। कभी कभी करेंगे, नेचुरल नहीं होगा। ऐसे ही बाबा कहते हैं, इन खजानों को जमा करने का साधन क्या है? हम अपने पुरुषार्थ से खजाने जमा करते हैं। दूसरा है, हम जो एक दो को स्वमान देते हैं, स्वमान में रहते हैं, तो उस निस्वार्थ सेवा द्वारा हम पुण्य का खाता जमा करते हैं। और एक दो के साथ सेवा में भी निस्वार्थ रहते हैं, बेहद में रहते हैं, तो हमें दुआएं मिलती हैं। तो एक है अपने पुरुषार्थ से, दूसरी है दुआएं, तीसरा है पुण्य। ये तीनों प्रकार से हम अपने खजानों को जमा कर सकते हैं। तो ये चेक करो, इसकी चाबी है निर्माण और निमित्त भाव। तो संपन्नता को हम इन बातों से चेक करें। निमित्त भाव में मैंपन और मेरापन खत्म हो जाता है, क्योंकि करावनहार बाबा हैं। मैं तो ट्रस्टी हूँ। सिर्फ घर गृहस्थी वाले ही ट्रस्टी नहीं हैं। कोई भी हमारी ड्यूटी है तो भी हम ट्रस्टी हैं। मालिक तो हमारा बाबा है, हम निमित्त हैं। तो निमित्त भाव में निर्माणता भी आती है, उनकी वाणी भी निर्मल होती है। तो एक निमित्त भाव में ये तीनों प्राप्तियाँ होती हैं। तो निमित्त भाव खजाने जमा की चाबी है। तो खजानों को जमा करके संपन्नता को धारण करना है। उसके लिए ये अटेंशन हमको रखना है। फिर ये संपन्नता, ये सभी बातें अगर हमारे में है, सर्व खजाने हमारे पास जमा है, तो नेचुरल है हमारे में संपूर्णता आएगी। तो कर्म में जब हम आते हैं तो निमित्त भाव निस्वार्थ भाव हो। दूसरा, अगर हम अपने को संपूर्ण बनाते हैं तो अशरीरी और डबल लाइट का अनुभव करें। बीच बीच में मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस अभ्यास को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत में हमें अशरीरी होकर घर जाना है। तो हमें अपनी अवस्था को चेक करना है। संपूर्णता माना सब खजाने संपूर्ण पूरा हो, परसेंटेज ठीक हो। तो अनुभव के ऊपर आप अटेंशन ज़्यादा दो। अनुभवी बनो तो कभी भी नीचे ऊपर नहीं हो सकते हैं। चाहे कितना भी कोई गिराने की कोशिश करे, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी वाले अपने अनुभव में रहता है। तो इसी रीति से संपूर्णता की 2 स्टेज हमने सुनाई। एक अशरीरी भव के वरदान और प्रैक्टिकल में लाए। दूसरा फरिश्ता डबल लाइट अनुभव में लाए। जो भी भिन्न प्रकार के बोझ आता है, तो फरिश्ता रूप में बिल्कुल डबल लाइट बन जाए। तो यह है संपूर्णता की स्टेज। तीसरी बात है समानता। वो तो सभी जानते हैं, बाबा के सामने बनना है। हमारा वायदा है, हम आपके समान बन के ही शरीर छोड़ेंगे। अभी से समानता लाते रहेंगे। तो बाबा जैसा समानता लाना, उसके लिए बाबा जिस विधि से चला, वो विधि 100% राइट है, या वो रास्ता राइट है, तब तो मंजिल पर पहुंचा, अर्थात अव्यक्त फरिश्ता बन गया। तो बाबा का रास्ता ही सही है, तब तो मंजिल पर पहुंचेंगे। हम तो बाबा को फॉलो करने वाले हैं, एकदम फॉलो करने वाले हैं, कदम पर कदम रखने वाले हैं। तो जो भी हम संकल्प करें, वो पहले बाबा से टैली करें। बाबा ने किया है ऐसा संकल्प, ये चलता ही है, ये होता ही है, ये रॉयल अलवेलापन आता है। तो हमें अभी इन सब बातों से हट के बाबा के सामने हमको करना है। दूसरे को फॉलो तो करना ही नहीं है, तो हमको बाबा समान बनना है। तो जो संकल्प करते हैं वो देखो, बाबा ने ये किया
तो वो करो, नहीं तो नहीं करो। बस बाबा ने जो कर्म किया, बाबा ने जो एक्टिविटी चलाई, तो बाबा ने क्या किया वो फॉलो फादर करना है बस। और कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाबा ने नहीं किया, मुझे नहीं करना है। बाबा ने किया है, मुझे करना है। नया रास्ता बनाना ही नहीं है, कदम पर कदम उठाना है तो बहुत इजी है। तो ऐसे संपन्नता, संपूर्णता और समानता में ब्रह्मा बाबा जैसा बनना है। वास्तव में प्यार उसको कहा जाता है जो उसकी चलन हो। वास्तव में प्यार उसको कहा जाता है जो उसकी चलन हो, जो उसकी रुचि हो। मेरा भी ऐसे हो, तो ऐसे हम अटेंशन देंगे तो क्या बन जाएंगे? तीनों क्वालिफिकेशन आ जाएगी। संपूर्णता भी आएगी, संपूर्णता भी आएगी, संपन्नता भी आएगी और समानता भी होगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।